क्या जी, आपको यही रास्ता मिला था घर जाने के लिए? देखिए तो कितना सुनसान रास्ता है यह। दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं दिख रहा है। कहीं हम गलती से मायावी जंगल में तो नहीं ना आ गए? क्या मंजू, तुम भी ना। अब बातें थोड़ा कम करो और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। घर पहुंचना है कि नहीं? इस जंगल के विषय में बहुत अफवाहें सुनी है जी। लोग कहते हैं यह एक मायावी जंगल है। जो कोई भी इस जंगल में आता है वो कभी जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। कहीं हमारे साथ भी। ओहो मंजू, तो क्या करता मैं। गांव के रास्ते से घर पहुंचने में 3 पहर का अधिक समय लगता है, इसलिए मैंने यह रास्ता चुना। अब कुछ भी कहो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं हमारे साथ भी कोई अफसगुन न हो जाए। मंजू और मनिया झाड़ियों को चीरते हुए जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे थे। तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उन दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रुको, तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? अपने सामने ऐसे मोर को प्रकट होता देख दोनों डर जाते हैं। हे भगवान, यह मोर होके इंसानों की तरह बोलता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह एक मायावी जंगल है? यहाँ तुम्हें बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ सकता है। मोमो, मेरा नाम मनिया है और हम दोनों अपने घर जा रहे थे। अच्छा, तो तुम दोनों को घर जाना है, लेकिन अब तुम्हें इस मायावी जंगल को पार करने के लिए मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। यदि तुमने गलत जवाब दिया या भागने की कोशिश की तो सदा के लिए मेरे कैद में हो जाओगे। सवाल? कैसा सवाल? हाँ, सवाल। बोलो, दोगे जवाब? हाँ ठीक है, अच्छा पूछो तुम। तो फिर बताओ, वह कौन सी चीज है जो सबकी होती है लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं सकता? ऐसी भला कौन सी चीज हो सकती है? यदि कोई भी चीज किसी के पास है तो वह उसे क्यों नहीं पकड़ सकता? वह उसे पकड़ भी सकता है और छू भी सकता है। यह कैसा अनुचित प्रश्न है? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं आता? लगता है तुम भी बाकियों की तरह इस जंगल का शिकार बनोगे। सेठ धनीराम गांव से गुजर रहा था। तभी उसने बिमला को रोते हुए देखा। वह बिमला के पास गया और बोला, क्या हुआ बिमला? क्यों रो रही हो बेटा? मेरे माता पिता कल रात को रिश्तेदार के यहाँ से घर आ रहे थे, लेकिन सुबह हो गई, वो अभी तक घर नहीं आए। कहीं तुम्हारे माँ बाप मायावी जंगल में तो नहीं न चले गए? सुना है एक बार जो वह जंगल में जाता है फिर कभी वापस नहीं आता। भगवान तुम्हारी माता पिता की रक्षा करे। बिमला एक बहादुर लड़की थी। वह जंगल जाने का निर्णय करती है क्योंकि अपने माँ बाप को बचाने का उसके पास यही एक रास्ता था। चलते चलते शाम हो गई और बिमला मायावी जंगल में पहुंच जाती है। अपने माँ बाप को बचाने आई हो बिमला, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे पहेली का जवाब देना होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे माँ बाप के साथ हुआ था। तुमने सही सोचा मायावी पंछी। मैं अपने माँ बाप के लिए ही यहाँ आई हूँ। और हाँ, मैं एक हिम्मती लड़की हूँ। मैं नहीं डरती किसी मायावी जंगल से। पूछो जो पूछना है। तुम्हारी बहादुरी की दाद देनी होगी बिमला, जो खुद ब खुद इस जंगल में आ गई है। तो फिर बताओ, वह क्या चीज है जो होती सबके पास है लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है परछाई। परछाई हर चीज की होती है, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता।
वाकई तुम एक बहादुर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। रास्ते में तुम्हें और भी बाधाएं आएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम अवश्य ही अपने माँ बाप को बचा लोगी। तभी वहाँ एक जोर का धुआं उठता है और मोरनी एक राजकुमारी में बदल जाती है। यह कैसे हो सकता है? तुम मोरनी से राजकुमारी में कैसे बदल सकती हो? कहीं तुम मेरे साथ छल तो नहीं न कर रही हो? डरो मत बिमला, मेरा नाम मंजूलिका है। मैं राजा मान सिंह की पुत्री हूँ। तुम्हारे माँ बाप की तरह मैं भी इस जंगल का शिकार बन गई थी, लेकिन तुम्हारी बहादुरी और सूझबूझ से मैं फिर से अपने असली रूप में वापस आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम इस जंगल में आकर मोरनी कैसे बन गई थी? तब राजकुमारी बताती है कि इस जंगल में एक जादूगरनी बुढ़िया रहती है। उसके पास मायावी शक्ति है। जो कोई भी इस जंगल में आता है वह उसे कैद कर लेती है और देवी को उसका बलि चढ़ा देती है। उसी ने तुम्हारे माँ बाप को भी कैद कर रखा है। अच्छा, तो उस बुढ़िया की वजह से लोग जंगल में आने से डरते हैं? क्या तुम बता सकती हो इस समय वह बुढ़िया कहाँ मिलेगी? नहीं, यह पता करना असंभव है। वह बुढ़िया जंगल में कहाँ रहती है, आज तक किसी को नहीं पता चला। तभी एक वृक्ष से इंसान के बोलने की आवाज आती है। जादूगरनी बुढ़िया यहाँ से 2 मील दूर एक गुफा में रहती है। वह आज तुम्हारे माँ बाप की बलि देने वाली है, जिससे उसकी शक्तियाँ और दोगुनी हो जाएंगी। यदि तुम दोनों ने समय रहते उसे नहीं रोका तो कभी भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। यह सुनते ही दोनों गुफा की ओर चल देती हैं। गुफा में पहुंचकर वह देखती हैं कि बुढ़िया लोगों को कैद करके मंत्र पढ़ रही थी। मौके का फायदा उठाकर बिमला और राजकुमारी बुढ़िया पर टूट पड़ती हैं और बुढ़िया को मार डालती हैं। बुढ़िया के मरते ही सभी लोग कैद से बाहर आ जाते हैं और जंगल फिर से चहचहा उठता है।